Hello everyone, welcome to Learn and Enjoy YouTube channel. I am Hema Jain. Today we are going to start the Proverbs in English Grammar Series. इंग्लिश ग्रामर सीरीज़ में हम डिफरेंट टॉपिक्स देख रहे हैं और उसमें से आज हम कहावतें यानी प्रोवर्ब्स का टॉपिक देखने जा रहे हैं। ये हमारी डेली लाइफ में अगर हम यूज़ करते हैं तो हमारी इंग्लिश और भी इफ़ेक्टिव नज़र आती है और ज़्यादा से ज़्यादा हम यूज़ करके अपने माइंड को डेवलप भी कर सकते हैं। देन लेट्स स्टार्ट टुडेज़ वीडियो। Proverbs. The first proverb is a burnt child dreads the fire. Means unpleasant experiences leave a fear in the mind. ऐसी कोई घटनाएं हमारे जीवन में घटती है जिसके कारण हमारे मन में डर बैठ जाता है और तब यह कहावत यूज होती है a burnt child dreads the fire. See the second one, a friend in need is a friend indeed. संकट के समय में जो हमें मदद करता है वही हमारा सच्चा मित्र होता है। A friend who helps one when one needs help is a true friend. See the third one. A man is known by the company he keeps. मनुष्य जैसे संगत में रहता है उसे वैसा ही समझा जाता है। इस कहावत के लिए कौन सी प्रोवर्ब्स यूज़ की जाती है? A man is known by the company he keeps. See the fourth one. A rolling stone gathers no moss. अगर हम हर बार हमारा कार्य चेंज करते रहते हैं, एक कार्य में अगर हम स्थिर नहीं रहते हैं तो हमें सफलता नहीं मिलती है या फिर हम अपने उस कार्य में अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाते हैं। और जब ऐसी अर्थ वाले वाक्य बोलने हैं तो कौन सी कहावत यूज़ होती है? अ रोलिंग स्टोन गैदर्स नो मॉस। सी द नेक्स्ट वन, अ स्टिच इन टाइम सेव्स 9। ये प्रोवर्ब तब यूज़ होता है जब हमें प्रॉब्लम छोटी नज़र आती है और जब तक प्रॉब्लम छोटी नज़र आती है तब तक ही उसका सॉल्यूशन निकालना ज़रूरी होता है, नहीं तो वो इतनी बड़ी हो जाती है कि बाद में हम उसको सॉल्व नहीं कर पाते हैं। ऐसा जब बोलना होता है तब ये प्रोवर्ब यूज़ होती है, अ स्टिच इन टाइम सेव्स 9। सी द नेक्स्ट वन, ऑल दैट ग्लिटर्स इज़ नॉट गोल्ड। ज़रूरी नहीं है कि ऊपर से हमेशा जो अच्छा दिखता है, चमकता है, वह सोना ही है, यानी अच्छी दिखने वाली चीज़ें अच्छी ही हो ये ज़रूरी नहीं है। जब ऐसा बोलना होता है तब ऑल दैट ग्लिटर्स इज़ नॉट गोल्ड यह कहावत यूज़ होती है। सी द नेक्स्ट वन, बेटर लेट दैन नेवर। कुछ भी नहीं करने से अच्छा है देरी से ही सही पर काम करे। ये जब बोलना है तब क्या किया जाता है? ये प्रोवर्ब यूज़ होती है, बेटर लेट दैन नेवर। सी द नेक्स्ट वन, बर्ड्स ऑफ अ फीदर फ्लॉक टुगेदर। समान नेचर वाले, समान चरित्र वाले व्यक्ति हमेशा साथ ही रहते हैं। जब ये बोलना होता है तब बोला जाता है बर्ड्स ऑफ अ फीदर फ्लॉक टुगेदर। सी द नेक्स्ट वन, कट यूर कोट अकॉर्डिंग टू द क्लॉथ। जैसे हमारी इनकम है उसी के अनुसार हमारे खर्चे होने चाहिए। इनकम कम है और खर्चे ज़्यादा हो, ऐसी सिचुएशन से हम अपने जीवन में अनसक्सेसफुल हो सकते हैं। इसीलिए जब हमें ये बोलना है कि जैसे हमारा इनकम है उसी के अनुसार हमारा खर्च हो, तब यह कहावत इंग्लिश में बोली जाती है, कट यूर कोट अकॉर्डिंग टू द क्लॉथ। सी द नेक्स्ट वन, डू नॉट जज अ बुक बाय इट्स कवर। किसी भी व्यक्ति को, किसी भी वस्तु को बाहर के कवर से परिभाषित नहीं किया जाता है, अर्थात बाहर जैसा कवर है उसके अनुसार उसे जज नहीं किया जाता है। कोई भी व्यक्ति बाहर से साधारण दिखता है लेकिन हम नहीं जानते कि वह अंदर से कैसा हो। और जब हमें यह बोलना होता है तब ये प्रोवर्ब यूज़ किया जाता है, डू नॉट जज अ बुक बाय इट्स कवर। सी द नेक्स्ट वन, डू नॉट पुट ऑल यूर एग्स इन वन बास्केट। कहीं अगर हम किसी काम में कोई प्लान करते हैं या कोई बिजनेस प्लान है तो हमें हमारे सारे रिस्क एक ही प्लान में नहीं लगाने हैं, हमारे सारे इनकम एक ही काम में नहीं लगाने हैं। इसीलिए ये कहावत होती है कि डू नॉट पुट ऑल यूर एग्स इन वन बास्केट। सब अपना पैसा एक जगह पर नहीं लगाना चाहिए, इसके लिए भी यह कहावत यूज़ होती है। सी द नेक्स्ट वन, एवरी डॉग हैज़ इज डे। हर व्यक्ति चाहे छोटा हो, बड़ा हो, अमीर हो, गरीब हो, सबको अपने जीवन में एक दिन ऐसा कम से कम मिलता है जिस दिन वह सक्सेस की अनुभूति करता है, प्रगति की अनुभूति करता है। और जैसे जब ऐसे वाक्य बोलने होते हैं तब एवरी डॉग हैज़ इज डे यह कहावत यूज़ होती है। सी द नेक्स्ट वन, वन गुड टर्न्स डिजर्व्स अनादर।
अगर कोई एक व्यक्ति दूसरे को हेल्प करता है तो दूसरा भी तीसरे को करता है और ये चेन बनती जाती है। और जब ऐसी प्रॉवर्ब यूज़ करनी होती है कि अगर किसी ने हमें हेल्प की है तो उसे भी कोई ना कोई हेल्प करने वाला होता ही है, क्योंकि अच्छे कर्म जो होते हैं वो कभी वेस्ट नहीं जाते, तब यह प्रॉवर्ब यूज़ होती है, वन गुड टर्न्स डिजर्व्स अनदर। सी द नेक्स्ट वन, पीपल हु लिव इन ग्लास हाउसेज शुड नॉट थ्रो स्टोन्स। जिनका घर शीशे का होता है वह दूसरों के घर पर पत्थर नहीं फेंका करते। ये जो वाक्य है यही इंग्लिश में है, पीपल हु लिव्स इन ग्लास हाउसेज शुड नॉट थ्रो स्टोन्स। अगर हम खुद कांच के महलों में रहते हैं तो हमें दूसरों के घर पर पत्थर फेंकने का कोई शौक या नहीं फेंकना चाहिए। इस अर्थ के लिए यह प्रॉवर्ब यूज़ होती है। अगला है, रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे। रोम एक दिन में नहीं बना, अर्थात कोई भी महान कार्य अगर करना है तो महान कार्य कभी एक दिन में नहीं होता है। इसके पीछे बहुत सालों की मेहनत होती है, बहुत दिनों की मेहनत होती है, तब कहीं जाकर एक महान कार्य घटता है। और इसी के लिए यह प्रॉवर्ब यूज़ होता है, रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे। सी द नेक्स्ट वन, वेस्ट नॉट वॉन्ट नॉट। अगर आपने कुछ भी अपने जीवन में वेस्ट नहीं किया तो आपको कुछ भी चाहने की ज़रूरत नहीं रहेगी, आपके पास अपने आप सब कुछ आ जाएगा। इस अर्थ के लिए यह प्रॉवर्ब यूज़ होती है, वेस्ट नॉट वॉन्ट नॉट। अगला है, वी लिव इन डीड्स नॉट इन ईयर्स। किसी भी व्यक्ति का जीवन कितने वर्ष का था ये नहीं, इससे नहीं देखा जाता है, बल्कि उसने अपने आयुष्य में कितने महान कार्य किए, कितने अच्छे कार्य किए, उसके लिए उसे याद किया जाता है। इसीलिए हम जो है हम ईयर्स में नहीं जीते हैं, हम अपने अच्छे कार्यों में जीते हैं। वी लिव इन डीड्स नॉट इन ईयर्स। अगला है, वेन इन रोम डू एज द रोमन्स डू। अगर हम रोम में हैं तो रोमन्स जैसे करते हैं वैसे रहना, यही बुद्धिमानी है। हम जहाँ पर है, जिस स्थिति में है, जैसे वातावरण में है, उसी के अनुसार अगर हम जीते हैं तो हम भी सुखी रहते हैं। और उसी के अनुसार ही नियम से ही रहना चाहिए। जहाँ के जो शिस्त है, जहाँ के जो नियम हैं, उसके अनुसार जीते हैं तो हमारे जीवन में भी प्रगति होती है और हमें कोई कठिनाई का अनुभव नहीं करना पड़ता। इस अर्थ के लिए यह प्रॉवर्ब यूज़ होती है, व्हेन इन रोम डू एज द रोमन्स डू। एंड द सेकेंड लास्ट इज, वेयर देयर इज़ अ विल देयर इज़ अ वे। जहाँ चाह है वहाँ राह है। अगर कुछ करने की आपने ठान ली है तो निश्चित ही आपको रास्ता भी मिलेगा। When there is a will, there is a way। इसके लिए यह प्रॉवर्ब यूज़ होती है। एंड द लास्ट वन इज़, वर्क इज़ वर्शिप। अपना कार्य ही भगवान है, इसलिए जिस भी कार्य में हम हैं उस कार्य के अनुसार, उस कार्य को भगवान मानकर, पूजा मानकर उस कार्य को करेंगे तो अपने जीवन में सक्सेस निश्चित ही हमें मिलेगी। ये 20 प्रॉवर्ब्स हमें देखे हैं जो हमारे जीवन में पग पग पर हमें उपयोगी पड़ने वाले हैं। और इन कहावतों से, इन प्रॉवर्ब से हमारे जीवन में और हमें इंस्पिरेशन मिल सकता है। डेफिनेटली इन प्रॉवर्ब्स को याद करें और जब भी ऐसे समय आए उसको यूज़ करें, ताकि हमारी इंग्लिश भी बेटर हो और हमारे जीवन में हम डेवलप भी हो। आज के लिए इतना ही। कल हम नए टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।